नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते बने हुए चैनल पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो हम लोग लेकर आए हैं आज कुछ अलग। क्यों अलग लाए हैं? क्योंकि आपको पता है सब लोग तैयारी करते हैं, पूरे मन से पुरजोर तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये पता नहीं चलता कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो किसी एग्जाम में आया है क्या, वो किसी एग्जाम में भिड़ता है क्या। तो आज जो विज्ञान का प्रश्न है ना, वो हम लोग लेकर आए हैं। और कहाँ से लेकर आए? तो जी हाँ, बहालियों का वर्ष अगर किसी को कहा जाए, किसी जगह को बोला जाए, घोषित किया जाए, तो वो अपना बिहार है। और बिहार में लगातार जो है टीचर की वैकेंसीज इतनी दी जा रही है कि कहता है बिहार कि हम घर घर टीचर निकालेंगे, और वो घर घर टीचर निकाल भी रहा है। उसमें जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था टीचर के लिए, उसमें विज्ञान का बहुत सारा प्रश्न आया है। और विज्ञान का जो बहुत सारा प्रश्न आया है, तो मैं लगातार जिस एमसीक्यू को आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसी से बहुत सारा एमसीक्यू मिलता जुलता है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी सारे एमसीक्यूज़ को कि किस तरह का एमसीक्यू जो है वो एग्ज़ाम में आया है, और एक एक करके सबको सॉल्व करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे चल रहे हैं, और रिवर्स ऑर्डर पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पेज हिंदी वाला है। और फिर इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो जस्ट इसके ऊपर आपको इंग्लिश वाला दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश से क्वेश्चंस को समझेंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके हिंदी को साथ ही साथ देखते जाना है। आपका सारा जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और किस किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उस सिलसिले में जब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, 150 नंबर का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, और कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय मालपिघियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जैसे ही हम लोग मालपिघियन की बात करेंगे तो वो क्या है, तो कॉकरोच आपको पता होगा उसका एक्सकैरेटरी सिस्टम जो है, एक्सकैरेटरी सिस्टम उसका एक कंकाल जो है एकदम सिंपल छोटा छोटा, आप बोलिएगा हड्डी जैसा होता है, और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मालपिघियन। इट मीन्स व्हाट, ये जो सिस्टम है वो किसको दिखाएगा, तो वो दिखाता है एक्सकैरिएशन को, एक्सकैरेटरी सिस्टम को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही होता है। फिर इसी तरह से जब आते हैं हम लोग 147 पे, इसी तरह हम लोग ऊपर चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 147 जो दिख रहा है, लिखा है द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। बर्ड और रेप्टाइल के बीच में जो मिसिंग लिंक है वो क्या है, तो वो याद रखना है आपको। बायो का प्रश्न, नाम थोड़ा अटपटा, वो है आपका आर्कियोपैथ्रिक्स, आर्कियोपैथ्रिक्स। इसके बाद जब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर में देखिए इसके प्रश्न जो कि आपको दिखेगा प्रश्न संख्या 149, और 149 जो प्रश्न संख्या वो क्या कहता है, तो 149 को जब हम लोग देखते हैं तो 149 हमारा प्रश्न संख्या अब जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कहता क्या है, द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम अकर्स। जो यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी जाइलम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे होगा, तो वो जब भी हम लोग जाइलम की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे एक नाम आता है कैम्बियम सेल। कैम्बियम सेल क्या होता है, तो जब हम लोग इस तरह से क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो पेड़ में हम लोगों को बहुत सारा इस तरह से बना हुआ दिखता है स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं कैम्बियम सेल। और यही इसका सही उत्तर भी होने वाला है। सेकेंडरी जाइलम की जब हम लोग बात करेंगे कहाँ पे ऑकर करेगा, तो ये होता है आपका जस्ट इनसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम वर्ड देखकर आपको टिक कर देना था, बाकी कुछ सोचना नहीं था। कैम्बियम देखे और इस प्रश्न का सही उत्तर मान लिया, क्योंकि वस्कुलर बंडल जब भी आएगा तो हम लोग कहते हैं वस्कुलर बंडल में क्या होगा, तो अपना प्यारा सा जाइलम बाबू और इसके साथ फ्लोएम, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं आपको यहीं पे देखने को मिलता है। फ्लोएम का स्पेलिंग थोड़ा अटपटा है, वो PHOLOEM हो जाएगा। अब उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है द नोट्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। जब हम लोग बात करते हैं नोट्स ऑफ रैनवियर की, तो रैनवियर का नोट्स, आप बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बहुत बार आप देखे होंगे, और आपको देखकर तुरंत याद आता होगा, क्या याद आता होगा, इस तरह का शर्प रहित बोल दीजिए या जो बोल दीजिए, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर देख के हम लोगों को प्यारा सा याद आता है क्या, लॉन्गेस्ट सेल।
अगर हम लोग बॉडी के अंदर बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को नज़र आता है, ध्यान आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो नाम दे देते हैं इसी को नर्व सेल। यही लॉन्गेस्ट सेल है हमारा नर्व सेल। और जब इसकी बात करेंगे ना तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है ये नोट टाइप का बना हुआ, इसी को क्या कहते हैं, तो नोट्स ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे सही उत्तर अपना हो जाना था ऑप्शन ए, दैट इज नर्व सेल। क्या है इसका कॉन्सेप्ट वो भी मैंने पूरा आपको बताया। अब बढ़ते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न में। और ये प्रश्न जो है आपको नोट्स ऑफ रेनवियर, ये ना जाने कितनी बार हमने अपने प्रैक्टिस सेट पे आपको प्रैक्टिस करवाया है। और आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ रहा है, हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं लगातार, तो बहुत अच्छी बात है। इसको शेयर करें जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, और सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब करना है, जहां से कि आपको इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेगा। अगला है 148 नंबर पे, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। जब डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन देखिए, डीएनए कंटेनिंग एर्बोवायरस, आरएनए कंटेनिंग एर्बोवायरस, पैरा माइक्सोवायरस, मोर देन वन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। जब यहाँ पे बात करेंगे डेंगू की तो ये कहीं ना कहीं वायरल डिजीज है, ये तो हम लोगों को पता है। और ये हो कैसा जाता है तो आपको याद रखना है, डीएनए कंटेनिंग एर्बोवायरस, डीएनए कंटेनिंग एर्बोवायरस टाइप का ये हमारा जो है डिजीज है। और फिर आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 145 के ऊपर, और 145 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। और नॉट देखकर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आप भी कंफ्यूज हुए तो सबसे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि नॉट में हम लोग क्या करते हैं, जो लगता है सही उत्तर है टिक मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नॉट अपने दिमाग में नहीं रहता। तो नॉट इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्स में हाईलाइटेड रहता है कि आप पहचानिए कि क्वेश्चन में पूछा है नॉट। नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट। प्लांट सेल आपको पता है, हम लोग सिंपल से इस तरह से प्लांट सेल बनाए तो एक वैक्यूल, सबसे ज्यादा मात्रा प्लांट सेल का अगर कवर किया रहता है तो वो होता है हमारा वैक्यूल। अब वैक्यूल की जब बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज, सही बात है, करता है। फिर लिखा है दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो वैक्यूल का कहाँ रोल है कहीं पे डिवीजन करने वाला, ये तो बस स्टोरिंग बोलते हैं कि ये जो है वेस्टेज को स्टोर करके रखता है। फिर साथ ही साथ बात करते हैं तो ये टर्जिडिटी को अगर बोले तो मे बी कर सकता है इसको मेंटेन, बट ये सेल डिवीजन तो सरासर गलत है, नाइंसाफी है इसके साथ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा है नॉट, तो ये नहीं होता है, सेल डिवीजन का काम इसका है नहीं। तो हम लोगों को नॉट टिक करके आगे बढ़ जाना था। और अभी आया अपना प्यारा बाहुबली। अब देवसेना का इंतजार है, कब देवसेना जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा दिखेगा अगले पेज में, तो ये रहा इसका हिंदी वाला सेक्शन। और हिंदी वाले सेक्शन से जब हम लोग आएंगे ऊपर तो इंग्लिश का दिखेगा। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न इस बार डाउनलोड करना बहुत आसान है, वेबसाइट पे है। आप डाउनलोड करके अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप उसको देखते जाइए, इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट मिलाते जाइए, ज़्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन एमीवा। एमीवा की जब बात करेंगे, एमीवा आपको पता है ना, इरेगुलर शेप अगर इस तरह से बना दिए तो ये एमीवा हो गया। फूड इज डाइजेस्टेड इन, फूड जो है कहाँ पे उसका डाइजेस्ट होता है। तो एमीवा की जब बात करेंगे तो फूड जो उसका खाना खाने से लेकर अंदर जितना भी प्रक्रिया होगा लगभग सारा फूड वैक्यूल के अंदर होता है, क्योंकि उसके पास एक ही तो चीज़ है अपना, और वो क्या है, तो फूड वैक्यूल। अब जो अपना है उसी के साथ तो रिलेशन होगा, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल के साथ होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का नहीं, सुडोपोडिया का रोल होता है, बट यहाँ पे हम लोग इंगेशन और इजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा फूड वैक्यूल। अगला इस तरह का क्वेश्चन इधर दिख रहा है, द ट्यूब कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट कर रहा है सर, किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बींग। जब हम लोग ह्यूमन बींग की बात करेंगे, और ह्यूमन बींग में जब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हम लोग बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो अपना प्यारा सा इस तरह का किडनी दिखता है उसमें, और इसको ऐसे लटका के रखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका हो गया छोटा छोटा बोलते हैं पाइप टाइप का, और यहाँ से एक पाइप निकलता है और एक पाइप यहाँ से, और ये आकर जुड़ जाता है इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर,
ये हमारा प्यारा सा किडनी और दोनों को कनेक्ट करने वाला ये पाइप, और इस पाइप को हम लोग प्यारा सा नाम दे देते हैं ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाला यूरेटर। तो इसको कह देते हैं हम लोग यूरेटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरेटर। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, और ये सारे प्रश्न मैं आपको बार बार बता दूं, ये सारे प्रश्न हम लोग जो आप प्लेलिस्ट जाकर देखोगे झारखंड वाला JSSC CGL वाला, तो उसमें सारा आपको दिखेगा। इट मीन सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं साइंस के, ये आप समझ लीजिए। बस प्रैक्टिस जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते जाना है। अब इसी तरह का 143 नंबर वाला प्रश्न क्या कहता है, एन अनराइपेन ग्रीन फ्रूट चेंजेस, जो ग्रीन फ्रूट है चेंज कर देता है अपना कलर व्हेन इट रिपेंस। ये सबको पता है, फल शुरू में हरा होता है, जब वो पक जाता है तो उसका कलर बदल जाता है, बहुत सारा लाल हो जाएगा और डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण इसके पीछे का क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो सर ग्रीन कलर देगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम, सर पेड़ पौधा का बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम का कौन सा सीन दिखाना है, कोई सीन नहीं है। अगला है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलरफुल, तो फ्रूट्स तो कलरफुल होते हैं, तो इट मीन्स इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाना था। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे 140 नंबर का दिखता है हम लोगों को, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज नॉन एज। सर ये सीधा का सीधा जब आप क्लास 10 का चैप्टर 5, अब चैप्टर 5 है, पहले चैप्टर 6 हुआ करता था एनसीईआरटी का, उठाओगे जिसमें लिखा हुआ है चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस को जब आप उठाओगे तो वहाँ पे सीधा डिफिनेशन आपको एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं एक लाइन दिखेगा इस तरह का लिखा हुआ, जिसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ किसका, तो हम लोग बात करते हैं पूरे ये बकल कैविटी से लेके एनस तक के पाइप को, जिसको हम लोग नाम क्या दे दे रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड पाइप यहाँ पे लिखा है, कहाँ से, तो फूड पाइप के साथ साथ पूरा हम लोग ले सकते हैं एक साथ, कहते हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी तरह का यहाँ पे एक नाम लिखा है ट्रांसलोकेशन। सर ट्रांसलोकेशन जो है ना वो प्लांट में, और प्लांट में क्या, तो प्लांट में जब हम लोग फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं ना, तो उसी पहुंचाने वाले चीज़ को, पहुंचाने वाले टर्म को हम लोग एक टेक्निकल नाम देते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। सर इसी तरह का जो ये आपका ट्रांसपीरेशन है, यहाँ पे कहते हैं हम लोग क्या, लॉस ऑफ वाटर, जब पानी की कमी, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जब प्लांट से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये सारे हो गए इस ऑप्शंस के डिस्कशन। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, अगला प्रश्न आप जब देखिएगा ना 142 और 139, ये होपफुली हमारा आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत मज़ेदार, आपको समझ में आ रहा होगा फैक्ट्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका भरपूर कमेंट आए तो इसके ऊपर का सारा प्रश्न हम लोग इसी तरह डिस्कस कर लेंगे किसी अन्य वीडियो पे। 142 नंबर हमारा जो प्रश्न है ना वो क्या कहता है, द मोस्ट कंड्यूसिव pH रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल इज। देखिए जब क्वेश्चन आया ना तो क्वेश्चन में आपको दिखा pH रेंज, और pH रेंज आपको पता है, सबसे पहले तो pH के बारे में बताया कौन, तो आप बोलिएगा रॉबिन्सन। ये कितने बार ना जाने मैंने अपने वीडियो में बोला है। और pH रेंज हमारा 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है, जिसमें कि इनको बांटने का काम करता है 7, मीन्स 7 वाला हमारा न्यूट्रल, और 7 से कम वाला हमारा अम्लीय एसिड, और 7 से ज़्यादा वाला हमारा क्षारीय यानी कि बेस, या कहीं कहीं इसी को प्यारा सा नाम देते हैं ताज़ा ताज़ा कली खिली है, मीन्स अल्कली। तो अब यहाँ पे जब क्वेश्चन देखिएगा तो pH रेंज की बात हो रही है और लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर। आप जैसे ही फ्रेश वाटर देखें ना, आपके दिमाग में एक चीज़ आया, फ्रेश वाटर का pH हमको पता था, आगे दुनिया जहान भाड़ में जाए हमको एक ही लाइन से मतलब है, और वो मतलब वाला लाइन क्या है,
फ्रेश वाटर। आपको पता है फ्रेश वाटर न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल अगर होता है तो कहीं ना कहीं आप बोलिएगा कि इसका पीएच 7 होना चाहिए। अब प्लांट एंड एनिमल दिया, उससे क्या ही लेना, फ्रेश वाटर है ना सर, तो फ्रेश वाटर मतलब बस पीएच 7। अब जब ऑप्शन देखिएगा 9 से 10.5 हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पे 7 को आपको छूने को दिया है, लेकिन 7 को छूने को दिया है किसके साथ, 3.5 के साथ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये अम्लीय है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है, तो ये हो नहीं सकता है सर। इस कारण से ये कट गया। और ये दो ऑप्शंस तो हम लोग जब सब छूट जाता है तब बात करते थे। बचा इकलौता ऑप्शन जो कि 6.5 से 7.5। जब इसका एवरेज भी लीजिएगा ना कहीं 7 आने वाला है, 7 के करीब आने वाला है। इट मीन्स ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 7 को दिखा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा 139 और होपफुली ये हमारा आखिरी है प्रश्न आज के लिए। तो आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक बने हुए आपको मज़ा भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। द मेन साइट, यहाँ पे बात कर रहा है साइट की, जगह की। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है प्लांटवा जो है ना, जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है, और खाना बनाता है सर जी ये खुद से, इसीलिए तो इसको कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। और जब ये खाना खुद से बनाता है तो उसको एक टेक्निकल नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्रश्न हमारा कहता है द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। तो किस जगह पे बनाएगा ये पूछा है सर। जब बात पत्ते की हो रही है तो पत्ता हमारा जो लीफ है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का सीन कहाँ से आया, हो नहीं सकता है, इसको कट कर देंगे। साइटोप्लाज्म हो सकता था, सेल के अंदर हो सकता था, पत्ते के अंदर हो सकता था, बट साइटोप्लाज्म तो हम लोग सारे चीज़ों को एक साथ बोल देते हैं। तो ये सारे चीज़ों को बोलने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का खास जगह। हम पूछे आपका घर कहाँ है तो आप बोल दीजिएगा कि इस जगह पे, एक पार्टिकुलर एड्रेस आपका होगा ना, तो वो जगह का बात कर रहा है। तो ये वाला चीज़ तो हम लोग बोल नहीं सकते, ये कॉमन बात कर रहा है पूरा, कि हम बोल दिए हम झारखंड से हैं, तो झारखंड में कहाँ से हैं सर, वो ना बताना होगा, तो ये छूट जाएगा। उसके बाद ये वाला दोनों ऑप्शन तो हम लोग लास्ट में लाते हैं, तो अपना ऑप्शन बचा क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं से हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल भी मिलता है। तो बस क्लोरोप्लास्ट के साथ हम लोगों को डूब जाना था एग्ज़ाम में, अगर आए तो भी, नहीं आए तो भी। तो इसका सही उत्तर क्लोरोप्लास्ट ही होना था, अपना सही उत्तर क्लोरोप्लास्ट ही होना था। इस वीडियो में हम लोग लगभग इतने प्रश्न को ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां इसी तरह के प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर है, क्या क्लियर है, कि सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, एटलीस्ट साइंस में तो ज़रूर। तो सिर्फ प्रैक्टिस भी करके चले जाएँ इस तरह के MCQ, तो हम लोगों के एग्जाम्स में छूटने वाले नहीं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।